सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पीएनपी की तरफ से यहाँ पर सभी डाइट के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है। किस संबंध में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे भाई बहनों ने इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या जो मैथ की कॉपियां हैं चेक होंगी, उसमें स्टेप मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने ये भी पूछा था कि कॉपियां चेक किस तरीके से होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैक लग जाएगा तो उसके लिए क्या आप कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले ये है क्या। तो देखिए, आपकी कॉपियां, आप लोग का जो पेपर है वो हो गया है, आपकी कॉपियां अब चेक होने वाली हैं। तो उसके लिए यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर परीक्षा अगस्त 2024 आयोजित जनपदों हेतु। जहां जहां ये परीक्षा आयोजित हुई थी, अब उन उन जनपदों से यानी कि उन उन जिलों से अब जो कॉपियां हैं, ये मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में ये लेटर है। तो आप देखिए, जिस जिस जिले में पेपर हुए हैं उस जिले में अभी कॉपियां रखी हुई थी, डाइट प्राचार्य की देख रेख में वो कॉपियां जमा थी। ठीक है, लेकिन अब आपको अच्छे से पता है, अगर आप गोरखपुर जिले में रह रहे हो तो गोरखपुर की जो कॉपियां हैं वो गोरखपुर में नहीं चेक होंगी। ये कॉपी कहीं भी जा सकती है उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, चाहे ये जा सकती है कानपुर, लखनऊ या बनारस या फिर बस्ती, कहीं भी जा सकती है। तो इस तरीके से जो कॉपियां हैं वो आपने अगर जिस भी जिले में आपने पेपर दिया है वहां पर कॉपियां आपकी नहीं चेक होंगी। इसका रीजन ये है कि पूरी पारदर्शी तरीके से कॉपियां चेक हो, कहीं किसी का दबाव ना हो दोस्तों। क्योंकि पहले जब बीटीसी के पेपर होते थे, क्योंकि डीएलएड को बीटीसी के नाम से ही पहले हम जानते थे, तो उस समय पर ऐसे प्रकरण सामने आए थे कि लोगों ने अपने नंबर बढ़वा लिए या किसी दबाव में आकर के ऐसा किसी ने कर दिया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पर जब से ये नियम लागू हुआ है तब से ये स्थिति चेंज हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा काम क्यों किया जाता है कि उस जिले की कॉपियां उसी जिले में चेक नहीं होती है। तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके जिले की कॉपी कहाँ चेक होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जानेगा और वो है डाइट का प्राचार्य। कि हम अपने जिले की कॉपी किस जिले में भेज रहे हैं, ये डाइट के प्राचार्य ही भेजते हैं और इनको निर्देशन मिलता है पीएनपी की तरफ से कि कहाँ पर आप भेजोगे कॉपियों को। तो इस वजह से किसी को ये पता नहीं होता कि किस जिले की कॉपी किस जिले में जाकर के वो चेक होगी। ठीक है, तो इससे कोई अपने किसी भी तरीके के अराजक तत्व तो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे भी देखिए लिखा हुआ है कि किस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो इन तिथियों में कराए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाएं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत वाहक को संलग्न प्रारूप का पर बंडल तैयार करते हुए प्रदान किए जाने हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो कॉपियां हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी वाहन से ही जाएंगी। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए प्रारूप, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस पर प्रारूप का और जो थर्ड सेमेस्टर है उस पर प्रारूप का के बंडल तैयार करने हैं और उन कॉपियों को सही से अलग जिले में पहुंचाना है जहां पर वो चेक होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब जब कॉपियों का स्थानांतरण हो रहा है, ये 16 तारीख की न्यूज है और स्थानांतरण अब शुरू हो चुका होगा। क्योंकि जैसे ही पीएनपी से नोटिस मिली होगी, तुरंत सारे के सारे डाइट प्राचार्यों ने ये काम शुरू कर दिया होगा। तो ये कॉपियां स्थानांतरण वगैरह जब शुरू होता है, ये कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाते हैं इसको सब होने में। और फिर उसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होता है। कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होता है, उसके बाद जब कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो जाता है, फिर जो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले हैं, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स यानी कि जो आपके इंटरनल जो आपका वाइवा हुआ था, वो जो आप लोगों ने फाइल बनाई थी, वो सब चीजें जो चेक हुई थी, तो उन सब का नंबर ऑनलाइन ही अब डाइट की तरफ से पीएनपी को भेज दिया जाता है। पहले ये सारे काम ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब पीएनपी को सीधे डाइट से ये सूचनाएं भेज दी जाती हैं। इस वजह से अब काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों टाइम लगता ही है। पहले भी जब ऑफलाइन चीजें थी तभी भी समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन हुई है तो भी समय उतना ही लग जाता है। लगभग समय नहीं कम हुआ है, बस चीजें आसान हो गई हैं ऑनलाइन होने की वजह से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपका जो रिटन एग्जाम है,
जो आपने पेपर दिया, इनको जोड़ करके आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है मूल्यांकन की। अब इसके बाद बहुत सारे भाई बहनों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैथ्स में जो स्टेप मार्किंग है वो होती है। दोस्तों, अगर आपकी कॉपी ठीक ठाक एग्जामिनर चेक कर रहा है, ठीक ठाक का मतलब है कि जिसको ये चीज पता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में तो बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिले हो अगर मैथ्स में आपका क्वेश्चन सही हो। अक्सर ये जो रूल है ये मैंने सीबीएसई बोर्ड में देखा है। और अगर टीचर थोड़ा सा भी अवेयर है इसको लेकर के, आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, उसने आंसर नहीं देखा बल्कि आपने देखा, उसने देखा कि फर्स्ट स्टेप आपने सही किया, सेकंड स्टेप में भी आपने फॉर्मूला सही यूज किया है, थर्ड स्टेप में भी आपने ठीक ठाक कैलकुलेशन किया, लेकिन लास्ट में आते आते आपका आंसर गलत आ रहा है। तो यहाँ पर अगर जो एग्जामिनर है अगर उसको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, उसने देख लिया, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 1 नंबर तो वो आपको दे करके ही जाएगा। ये एक तरीके से जो कॉपी चेक करेगा उसके स्व विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको वो नंबर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर है किसके हाथ में आपकी कॉपी जाएगी, ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही करिए कि ऐसे एग्जामिनर के पास कॉपी जाए जो सही से आपकी कॉपी में ये चीज देख पाए कि आपने ऊपर तो सही से शुरू किया था क्वेश्चन को लगाना, ने बीच में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही एग्जामिनर के पास आप लोग की कॉपियां जाएं जहां आपकी कॉपियां सही से चेक हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि पेपर, एक दो विषय के जो पेपर है वो खराब हो गए हैं, इस वजह से उनको डर लग रहा है कि कहीं बैक ना लग जाए। दोस्तों, आप लोग परेशान मत होइए। वैसे ईश्वर से यही प्रार्थना है किसी का बैक ना लगे। और अगर किसी का बैक लग भी जाता है तो 1 या 2 विषय में बैक लगने से आपका सेमेस्टर बैक नहीं होता है। अगर आपका मान लीजिए मैथ्स में बैक लग गया या साइंस में बैक लग गया तो बस उन्हीं विषयों का पेपर आप फिर से दोगे, बाकी आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचोगे। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है, आप अपने साथियों के साथ ही रहोगे। बस जिस विषय में आपका बैक लगा है उस विषय का पेपर, केवल उस विषय का पेपर आपको, जब भी वो पेपर पीएनपी के द्वारा कराया जाएगा, आपको उस पेपर को देना पड़ेगा। बस सिंपल सी चीज यही है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से। सेकेंड सेमेस्टर को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लो, आपको इतना बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद जा करके सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने 6 महीने पूरे दिए हैं आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाने में। सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषय, 6 के 6 विषय मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं। और जो 2 विषय हैं उसके नोट्स आनंद सर ने अपने हाथों से लिख के बनाए हैं। तो सारे नोट्स हाथों से लिखे हुए और बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं। वो सब जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि अलग से, मैंने बार बार कहा कि आपको ना तो किसी चीज की जरूरत है सेकेंड सेमेस्टर में, आप केवल हमारे चैनल पर आइए, सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, सीरीज को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए, केवल वीडियोस को देखिए अच्छे से, तो भी आप बहुत बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक चैनल से देखोगे, 2 चैनल से देखोगे, न्यूज की बात अलग है, आप कहीं भी देखो, लेकिन अगर कंटेंट के चक्कर में आप यहाँ से वहां भागोगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा काम आप सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हो तो ऐसा काम आप मत करिएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी हाथों से लिख करके ही नोट्स बनाया है मैंने, तुम्हारे फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहन भी सारी की सारी क्लासेस को, सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप लोग हमसे पूछिए, हम लोग लगातार आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी आंसर करते हैं, जो आप कमेंट करते हो उसका रिप्लाई करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको हमारे चैनल का नंबर मिल जाएगा, यानी कि हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर। इसके अलावा मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता भी देती हूँ, इस पर कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए आप लोग, आपको जो भी आसान लगे अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारे नोट्स से आप पढ़ो, तो आप नोट्स भी ले लीजिए, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 954549। आपको मैं फिर कह रही हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा, ऐसी हैंडराइटिंग में जहां पर कोई भी बच्चा हो अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम कॉन्टेक्ट भी कर लेंगे, वापस फोन भी कर देंगे हम।
तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप पूछिए। और आप चाहते हो आठों के आठों विषयों के नोट्स मिल जाएं, आप घर पर तैयारी करो उनको देख करके, तो ये और अच्छी बात है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से। तो अगर नोट्स को अभी आप खरीदोगे तो उसका फायदा ये होता है, अगर अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके सारे के सारे विषय की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम तक। और अगर आप बाद में लेते हो, एग्जाम एग्जाम शुरू होने के 1 महीने पहले अगर आप नोट्स लेते हो तो आप बहुत अच्छे से आठ के आठों विषयों को नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन अगर यही चीज एग्जाम के 5 महीने पहले आप ले रहे हो तो उन 5 महीनों में आप सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ करके अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो वो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। और नोट्स लेने का यही समय है कि आप ले लीजिए और जो तैयारी है उसको बेहतर बनाइए अभी से। जब अभी से आप सेकेंड सेमेस्टर पर ज्यादा मेहनत करोगे तो ये जो आपकी मेहनत है जरूर रंग लाएगी सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जैसे ही दोस्तों ये कॉपियों का स्थानांतरण शुरू होगा वैसे ही आपकी कॉपियां चेक होनी शुरू हो जाएंगी और कॉपियां चेक होने के बाद फिर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ाए जाएंगे, आपकी कॉपियों के नंबर चढ़ाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे और फिर कुल मिला जुला करके आपका रिजल्ट तैयार होगा और उसके बाद वो अनाउंस होगा पीएनपी की तरफ से। तो ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। और आप लोग प्लीज नोट्स को ले लीजिए, नोट्स यही लेने का सही समय है, बाद में लेने से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि आप सारे नोट्स को, सारे विषयों को सही से पढ़ ही नहीं पाते हो, केवल आप नोट्स को ऐसे रखे रह जाते हो। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ नोट्स ही हम नहीं देते हैं आपको अपने ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस देते हैं जहां कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन देते हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, हर चैप्टर के बाद आपको सारे विषयों के हम टेस्ट देते हैं ताकि टेस्ट को दे करके आप जान पाए कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं, ये नोट्स के साथ ही देते हैं। तो अलग से बाजार से आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना आप राजन सीरीज और पवन सीरीज को पैसा खरीदने में खर्च करते हो उसका आधा पैसा भी आपको नहीं खर्च करना है नोट्स में। तो ये दोस्तों आपको पूरी की पूरी आपको दोनों ही सीरीज की पीडीएफ हम पूरी दे देते हैं, सारे के सारे विषयों की, आठों विषयों की। तो सीरीज आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐप से पढ़ने में आपको ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो इस तरीके से ऐप को जरूर ले लीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछिए एक बार फिर से। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए दोस्तों। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट स्टेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय दोस्तों।